स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गुड मॉर्निंग। साइंस में हमने आपको पेज नंबर 21 तक की वीडियो भेज दी थी, फिर भी 21 थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ secretions from the liver and pancreas. Digestive juices secreted by the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन प्रक्रिया चलती है, पाचन क्रिया चलती है, उसमें लीवर के द्वारा और पेंक्रियाज के द्वारा सेक्रेशन जो होता है जूसेस का, एंजाइम्स का, उनकी मदद से पाचन होता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो शरीर के अंदर वो लीवर है। ये ग्लैंड आपको लिवर और पेंक्रियाज का एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप इसे ड्रॉ कर सकें तो अपनी नोटबुक में सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और लेबलिंग ज़रूर करेंगे। जो लिखा हुआ है वो सब लिखेंगे ज़रूर। तो ये लोकेटेड है इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये दोनों चेस्ट जो होती हैं, दोनों चेस्ट के नीचे की तरफ और राइट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इट सेक्रेट बाइल जूस। ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, निकालता है, और जिससे फैट, जितनी भी चर्बी, जो चीज़ हम चिकनाई खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। तो चिकनाई हमें कम मात्रा में खानी चाहिए। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द, और बाइल जूस आता कहाँ से है? वो गॉल ब्लैडर में होता है। ये गॉल ब्लैडर आप ये देखेंगे, ये तो पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर नीचे की तरफ होता है। पेंक्रियाज, दिस ग्लैंड इज क्रीम कलर। पेंक्रियाज क्रीम कलर का होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ। एंड पेंक्रियाटिक जूस, यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। स्टार्च, फैट, प्रोटीन, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया के दौरान ये सारे जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, ब्रोक कर देता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे ऊपर देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंपलर शुगर में, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। अब आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल। डाइजेशन यानी पाचन के बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के वो बहुत छोटे हो जाते हैं और पास थ्रू द वॉल्स ऑफ, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के, यानी कि जो ट्यूब है उससे पास होकर के वो हमारे ब्लड में मिलने लगते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन ऑर्गन, मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो खाना पचने के बाद यहाँ एब्जॉर्प्शन, सोखने की प्रक्रिया होती है। द इनसाइड लाइनिंग of the small intestine is in the form of small finger like projection. फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं इंटेस्टाइन में, जिन्हें विलाय कहा जाता है। सिंगुलर फॉर्म में विलाय, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो विलस है और विलाय। ईच विलस कंटेन ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इन विलस से, ये फिंगर जैसी निकली होती हैं, इन्हीं से ब्लड की कैपिलरीज निकली होती हैं क्लोज सरफेस से। विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाय जो होती हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेती हैं ताकि फूड को एब्जॉर्ब कर सकें, जो खाना पचा है उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ एब्जॉर्ब कर सकें थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा, और वो सारे शरीर के जो पार्ट्स हैं उनमें ब्लड में शामिल होकर पहुंच जाएं। उसके बाद फोर्थ है एसिमिलेशन। द सिंपल सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ब्लड के द्वारा शरीर के हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज टूट जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज। उसके बाद एनर्जी बनती है और उससे हमारा शरीर चलता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू सेल्स। नई सेल्स की रिपेयर के लिए और नई सेल बनने के लिए ये एमिनो एसिड का यूज़ होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी
एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेक होते हैं, और फिर स्टोर्ड अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व, और स्किन के नीचे एनर्जी रिजर्व की तरह यूज़ होते हैं। यही कारण है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, खाना नहीं खा पाता है, तो वो सिकुड़ने लगता है उसकी खाल, क्योंकि स्किन के नीचे जो स्टोर है एनर्जी उसे वो यूज़ कर लेता है और तब इंसान सूखने लगता है। फिफ्थ प्रक्रिया है इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर लंबी ये इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अनडाइजेस्टेड या वेस्ट जो है हमारी बॉडी का, उसको निकालने का काम करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर, जितना भी पानी है वो सब यहीं जाकर, जितना भी एब्जॉर्ब फूड है और उसका वेस्ट पार्ट्स है उसमें मिक्स होकर के उसको बाहर निकालने का काम करता है। ऑलमोस्ट सॉलिड वेट, ये सॉलिड गीला वेस्ट होता है जो रेक्टम में पहुंचता है, और सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसिस, और एनस के द्वारा हम इसे डिफेकेशन कहते हैं, इसको उस प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस होती है और हम शरीर से मल बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है हमारी बॉडी में, और अगर हम ना करें, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स भी होता है, जो घास खाने वाले जानवर हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ओके स्टूडेंट्स, और इसके जो न्यू डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको भी लिख लीजिएगा, लर्न करने हैं ये आपको सारे डिफाइंड वर्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।